जिन्हें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। आइए, अपने रोजगार गोविंदा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ में हम आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से नई नई चीजें सिखाएंगे आपको। तो देखिए, हमारा केस फर्स्ट में हम देखेंगे कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ सवाल हमारे ऐसे होते हैं कि उनको करने में हमें टाइम ज्यादा लगता है। जब हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो हमें टाइम बहुत ही ना के बराबर लगेगा, बहुत कम लगेगा। तो देख लेते हैं हम। जैसे हमारा क्वेश्चन है 1+1/1/5, इस तरीके का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक हमारा इस तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए, हम इसको करेंगे किस हिसाब से। तो देखो, एक बात सुनो, हम किस हिसाब से करेंगे। नीचे 5 है तो 5 की गुणा इससे करेंगे। 5 का ना 5 और 1 6, तो 6/5 हो गया। फिर 5 हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1+5/6। तो 6 का ना 6, 6 और 5 11, 11/6। तो हमारा क्या बनेगा, 11/6। अगर सवाल हमारा लंबी संख्या दे रखी हो तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको हमें ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हम देखेंगे इसको कि देखिए 1/5 दे रखा है और हमें 1/1 दे रखा है। देखिए, जितना 1/1 दे रखा होगा उसी के हिसाब से करना होगा हमें। तो 1-2 बार 1/1 दे रखा है हमें, तो 2 बार 1/1 दे रखा है हमें। तो क्या करेंगे, देखो 1 और 5 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, 5 और 1 को तो ऐसे लिख लेंगे। अब हमें पता है 2 बार करना है, तो हम देखेंगे कि भाई 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। और 5 ऐसा है, इस हिसाब से देखेंगे। देखो, इन दोनों को गिना हमने तो 6 हो गया। अब इन दोनों को गिनेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 और 5 11, तो 11 हो गया हमारा। तो अब देखो, 2 बार तो थे, एक तो हमने 2 बार लिख लिए, 6 और 11। तो इसका मतलब ऊपर ये वाली संख्या तो ऊपर लिखे करेंगे और इससे पीछे की संख्या नीचे लिखेंगे। तो देखो 11/6 हो गया, नहीं हो गया हमारा। देखिए, ये हमारी ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अब देखो ये बात। अब सवाल हम एक और ले लेते हैं। जैसे हमने एक सवाल लिया कि 1+1/1+1+1+1+1+4 ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, ये 4 ले लिया। अब 4 हमने ले तो लिया। अब इसको देखो, 4 का 4 और 1 5, इस तरीके से करेंगे हम तो हमें बहुत टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं जो अभी हमने समझा। देखिए, ये वाली जो संख्या है हमारी, ये वाली जो संख्या है, इसको हमने 1 और 4 इस तरीके से लिख लिया। अब 1 2 3 4 बार दे रखा है हमें। जब 4 बार दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, 4 बार तक लिखेंगे। देखो, 4 और 1 कितना हो गया, 5, एक तो ये बन गई। फिर 5 और 4 कितना हो गया, 9, तो एक हमने ये लिख ली। अब 5 और 9 कितने होते हैं, 14, एक ये लिख लिया हमने। अब 14 और 9 कितने होते हैं, 23 होते हैं। समझ आ रही है बात। अब देखो, 1 2 3 4 बार हमने लिखा, नहीं लिखा। तो सबसे लास्ट की संख्या को हमने ऊपर लिख लिया और उससे पीछे की संख्या को नीचे लिख लिया। तो कितना आ गया हमारा, 23/14। तो देखिए, आपको हमारी ट्रिक समझ में आ रही है। बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जा रहा है और यहाँ से इसमें का एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1+1/1+1+1+1+1+1/3, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो अब देखो, इस सवाल को हम किस तरीके से करें, वही हमारी ट्रिक का माध्यम। देखो, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हमारी ट्रिक है, नहीं है, क्या ट्रिक है हमारी, भाई ये देखो, इस वाली संख्या को हमने, जो लास्ट की संख्या है उसको हमने ऐसे उतार लिया कि 1 और 3, ये उतर गया हमारा। ठीक है, 1 और 3। अब ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5, 5 बार क्या है, 1 1 है। तो हमें पता इससे अलग 1 2 3 4 5 बार तक करना है हमें। तो देखेंगे, देखो 1 और 3 कितने होते हैं, 4 होते हैं।
4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 4 और 7 कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब 11 और 7 कितने होते हैं? 18 होते हैं। अब 18 और 11 कितने होते हैं? 18 और 11, 18 11 कितने होते हैं हमारे? कितने होते हैं? 29। तो देखो 1 2 3 4 5 बार हो गए नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार था हमारा। जब 5 बार था तो 5 बार है तो 5 बार हम लिख लेंगे। 4 7 11 से देखो 1 2 3 4 5 बार लिख लिया। तो अब क्या करेंगे हम? लास्ट की संख्या को हम ऊपर लिखेंगे और इससे जो पीछे की संख्या है उसको नीचे लिखेंगे। तो कितना बनेगा हमारा? ये बनेगा 29/18। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, हमारी ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें आप। ठीक है, अब देखेंगे हम केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या देखेंगे? केस सेकंड में हम केस सेकंड में हम जो देखेंगे, केस सेकंड में हम जैसे भाग होती है हमारी, भाग जो होती है तो भाग में मतलब डिवीजन, तो डिवीजन भाग एक ही बात है। तो हमारा होता है भाज्य बराबर, तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। क्या बात बनी हमारी? प्लस शेषफल। ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। तो इसी को, इस सूत्र पे एक क्वेश्चन हमारा जरूर बनता है। जैसे हमारी अभी हम बहुत अच्छे से समझना कि भाज्य बराबर भाजक गुणा के भागफल प्लस के शेषफल। तो ये आपको पता लग गया कि भाजक बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा के भागफल प्लस शेषफल। अब एक और सूत्र है कि भाई हमने दिया भाजक हमारा, भाजक हमारा भाजक हमारा 15 है, भाजक हमारा 15 है और भागफल 8 है और शेषफल 5 है, शेषफल 5 है। तो हमें भाज्य बताना है और हमें भाज्य क्या बताना है। जब भाज्य हमें बताना है तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे। कैसे रखेंगे? देखो भाज्य बराबर भाजक कितना दे रखा है? हमें 15 दे रखा है, भाजक 15 दे रखा है और भागफल 8 दे रखा है और शेषफल कितना दे रखा है हमें? शेषफल दे रखा है 5, शेषफल 5 दे रखा है। तो अब भाज्य बराबर देखो 15 अट्ठे 120 प्लस के 5, तो बराबर भाज्य बराबर कितना हो जाएगा हमारा? भाज्य बराबर हो जाएगा 120 और 5 कितने हो गए? 125। तो भाज्य बराबर कितना निकल कर आ गया हमारा? 25 निकल कर आ गया, 125। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सवाल को करना होता है। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं कि भाज्य हमारा ये दे रखा है और कोई एक संख्या मिस कर दें। देखो अब भाज्य हमारा निकल कर आ गया, भाज्य कितने निकल कर आ गया? 125। अब हमने कहा कि भाई हमें जो है आप भागफल बताइए। क्या? भागफल। अब भागफल बताइए, खाली तुम्हें भागफल ज्ञात करना है। तो अब भागफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? भागफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही रख देंगे आप। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसी में हमने भाज्य 125 है और भागफल हमें ज्ञात करना है कि हमारा भागफल कितना आएगा। तो देख लेते हैं, इसको हम देखेंगे कि भाज्य क्या भाज्य। अब भाज्य हमें कितना दे रखा है? 125, तो हम डायरेक्ट 125 लिख देंगे। 125 बराबर भाजक कितना है? 15, तो हमने 15 लिख दिया। भागफल हमें पता नहीं है, भागफल पता नहीं है तो क्या करेंगे? x मान लेंगे हम। जब x मान लेंगे और प्लस कितना दे रखा है हमें? 5 दे रखा है, प्लस 5 दे रखा है। अब देखो 125, अब ये 5 जो है बराबर से इधर उठकर आएगा तो क्या में आएगा? माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो 5 हो गया, बराबर इसकी इससे गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना घटाएगा हो जाएगा हमारा?
125 में से 5 घटाएंगे तो 120 बचेगा, वो हमने लिख दिया। अब ये 15x, तो 15 से काटेंगे तो 15 अट्ठे 120, तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो देखो हमारा निकल कर आ गया नहीं आ गया, भागफल 8 आ गया। तो इसी सूत्र से, इसी फॉर्मूले से हमें सवालों को करना है। देखिए याद इसी को रखना है। अब इसमें से भाज्य पूछ ले, भाजक पूछ ले, भागफल पूछ ले, शेषफल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, करना इसी से है हमें। ठीक है, अब अगले केस में देखते हैं, अगले केस की अगली ट्रिक देखते हैं हम। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला केस, हमारा केस थर्ड देख लेते हैं। थर्ड केस में हम क्या देखेंगे, थर्ड केस में हम अगला तरीका देखेंगे। तो देखिए अगला तरीका क्या हमारा, जैसे सवाल हमारे इस तरीके से बनते हैं, जैसे 1/6 प्लस के 1/12 प्लस के 1/20 प्लस के 1/30। ठीक है, बराबर हमारा क्या आएगा। तो जब इस तरह की कंडीशन बनेगी आपके सवाल में, तो आप इनको कैसे करेंगे, इनका आप लासा लेंगे, लासा लेके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इन सवालों को इस तरीके से नहीं करना है, हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि सवाल को कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं आप। देखिए ये कितने हमारे 6 है, अगर 6 को हम 2 गुणा के 3 कर लें तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 तिया 6 होता है हमारा। अब 12 है, 12 को हम 3 गुणा के 4 कर लें, 3 4 12 हो गया हमारा। अब ऐसे इसको कर लेते हैं कि 4 गुणा के 5, 4 पंजे 20। ऐसे इसको देख लेते हैं कि 5 गुणा के 6, मतलब 5 6 30। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या पता लग गया, हमारा क्या बन गया, क्रम बन गया है। जब क्रम बन गया है तो कैसे करेंगे, देखो 2 3 4 5 5 क्रम बन गया नहीं हमारा। तो जब हमारा क्रम बन गया तो इन सवाल को कैसे करते हैं, इसका हम पहले लेते हैं कि हमारी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार है। तो भैया ऊपर हम 4 लिख देंगे, और इसकी पहली संख्या, इसकी पहली संख्या क्या करेंगे हम, इसकी हम पहली संख्या लेंगे। पहली संख्या कौन सी है, 2, और इसकी अंतिम संख्या कितनी है, 6। तो अब इसको काटेंगे 2 से तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 3 बार में कट जाएगा। तो ये कितना क्या, 1/3। तो हम कह देंगे भैया इसका आंसर निकल कर आया 1/3। तो बताओ इस ट्रिक के माध्यम से हमने सवाल कितना आसान कर लिया। ठीक है, तो आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह से सवालों को करना है। ठीक है, इसका एक अगला सवाल देख लीजिए, इसका एक अगला सवाल देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम इसका। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी का है, हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यही है। देखिए 1/3 गुणा के 5 प्लस 1/7 गुणा के 9, 3 गुणा के 5 और 5 गुणा के 7 प्लस के 7 गुणा के 9 प्लस के 9 गुणा के 11 प्लस के 11 गुणा के 13। ठीक है, बराबर हमारा क्या आएगा। देखिए उसी ट्रिक के माध्यम से करना है हमें इसको, तो इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसकी पहली संख्या ले लो और इसकी अंतिम संख्या ले लो। पर इससे पहले क्या करना होगा, इससे पहले ये देखना होगा कि भैया संख्याएं कितनी है। ये देखो 1 2 3 4 5 बार है, तो हमने ऊपर 5 लिख दिया। जब ऊपर 5 लिख दिया तो अब हम इसको कैसे करेंगे, पहली संख्या कितनी है 3 और अंतिम संख्या कितनी है 13। तो 5 तो ऊपर आ गया और 13 दिया 39। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा इसका आंसर बन गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5/39। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस हो गया। अब देखते हैं हम फोर्थ केस। फोर्थ केस मतलब चौथा केस देखेंगे। चौथे केस में हम आपको उसको भी एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, चौथा केस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला केस है, हमारा केस चौथा केस। चौथे केस में हम देखेंगे संख्या को,
मतलब कि संख्याओं की एडिंग करना, मतलब जोड़ना। संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, जैसे 1 प्लस के, 11 प्लस के, 111 प्लस के, मतलब इस तरीके से 1 की कंडीशन बनेगी हमारी। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे, बराबर हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक है, देखिए इसमें 2 एक है, इसमें 3 एक है, इसमें 4 एक है, इसमें 5 एक है, इसमें 6 एक है। तो इस ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए एक है तो एक लिख दिया, इसमें 2 है तो 2 संख्या, इसमें 3 एक एक है तो 3 लिख दिया, इसमें 4 एक एक है तो 4 लिख दिया, इसमें 5 एक एक है तो 5 लिख दिया, इसमें 6 एक एक है तो 6 लिख दिया। यही हमारा आंसर हो गया। बस यही देखना कि इनमें एक एक कितने कितने बने, इतनी संख्या लिख देंगे, हमारा आंसर है। चाहे आप जोड़ के देख लो इनको, आप जोड़ के देखेंगे जब भी यही बात बनेगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि 8 प्लस के, 8 प्लस के, 8 प्लस के, ठीक है, इस तरीके से हमने जोड़ लिया इसको। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, जोड़ लिया, ठीक है, इतनी संख्या जोड़ लेते हैं, बराबर हमारा क्या आएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको ऐसा करेंगे कि इसमें से 8 हम कॉमन ले लेंगे। देखो इसका एक 8, इसके 2 8, इसके 2 8, तो 2 बनेंगे ना यहाँ पे, जैसे प्लस की यहाँ पे 2 11 बनेंगे, प्लस यहाँ पे 3 1 1 बनेंगे। तो हमें पता है 8 और इसका 1 2 3, इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। तो अब इसकी गुणा इससे करेंगे, 8 या 24 का 4, 2 हासिल, 8 या 24 का 4, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 का 8, 1 हासिल, और 8 का ना 8, और 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया, 984 हो गया। 8 का ना 8 दूनी 16 और 8 का ना 8 और 1 9, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, समझ आएगा। अगर हम इनको जोड़ के देखें, अगर आपको इस बात समझ में नहीं आई कि भाई ये कैसे जुड़ा, तो आप इनको जोड़कर देखेंगे, जैसे कि 8, फिर डबल 8, फिर ट्रिपल 8, ट्रिपल 8, अगर इनको जोड़ के देखें हम, तो 8 या 24 का 4, 2 हासिल, 8 दूनी 16 और 2 18 का 8, 1 हासिल, 8 और 1 9, तो 984 बन जाए, नहीं बन जाए हमारा। तो यही तरीका है, डायरेक्ट इस तरीके से हम कर देंगे इसको। तो देखिए ये हमारे आपको तरीके समझ में आए हैं, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। ऐसी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।